सोशल मीडिया पर जैन समाज के आपके प्यारे राज दुलारे कहते हैं हर की दिल को न्यारे सुबह सुबह 8 बजे आपके पास चतुर्दशी का दिन पावन दिन में सादर जैयत करते हैं आज खुशी की बात कुछ। आज आपको गुजरात के कड़ी गांव में लाए हैं इन्हें। जी हाँ, 31 जुलाई को यहाँ खुदाई में कुएं की खुदाई हो रही थी और थड़ 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 इतनी प्राचीन दिगंबर जैन प्रतिमाएं यहाँ सामने से निकल रही थी। ये 50-100 वर्ष की नहीं है, सैकड़ों वर्ष, कहते 1000 वर्ष प्राचीन ये प्रतिमाएं। अभी इनकी तिथि और जांच होनी बाकी है। इससे लगता है कि यहाँ आसपास में यहाँ से कोई विशाल मंदिर रहा होगा और मूर्ति भंजकों से बचने के लिए इनको नीचे दबा दिया गया होगा। नहीं तो एक ही जगह से इतनी सारी प्रतिमा निकलना कोई संकेत बड़ा ही स्पष्ट करता है कि इस जगह पर एक समय में कोई विशाल मंदिर जैन समाज का रहा होगा और उसकी पहचान ये तो अभी शुरुआत है। अगर इसके आसपास के क्षेत्रों देखा जाए तो यहाँ पर अनेक प्रतिमाओं के होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये दिव्य भास्कर में अखबार में छपकर इस बात को प्रमाणित कर रही है कि यहाँ पर दिगंबर जैन समाज का कोई इतिहास जैसे जमीन की धरा के अंदर दबा हुआ है। और वैसे कहते ही हैं जहां खोदो वहीं से निकल जाती है एक तीर्थंकर प्रतिमा। बताती है कि पहले ये जो सिकुड़वा जैन समाज है ना, पहले कितना संस्कृति वैभवशाली और विशाल रूप से रहा था। आज अतीत को हम नहीं बचा पा रहे हैं, आज यही तो हम बहुत बड़ी गलती करते जा रहे हैं। अब एक बात करें, जैन नहीं हर भारतीय की बात कर रहे हैं। अगर आज आपके घर में कोई बालक पैदा होता है ना, अरे बालिका जो मर्जी पैदा होता है, वह समझ लीजिए अपने साथ 1.5 लाख रुपए कर्ज के साथ आता है। आपको विश्वास नहीं होगा पर यह हकीकत है। 29 जुलाई को खलीलुर रहमान सांसद हैं, उनके एक प्रश्न के जवाब में जो हमारे स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर है ना पंकज चौधरी जी, उन्होंने बाकायदा ये लिख कर जवाब दिया कि अगर कोई 2019 में आज से 6 साल पहले पैदा हुआ होता तो उसके ऊपर 75,000 का कर्ज लेकर, यानी आज हमारे देश में इतना 185 लाख करोड़। और आप मान लो अगर आपकी आबादी आज के देश में 130 करोड़ की है, भाग करके देख लीजिए कितना हिस्सा जवाब उधार का आपके पास है। आपके जीडी का आधे से ज्यादा हिस्सा आजकल इसी उधार का है। यही हमारे देश का विकास है। यानी अगर कल आप पर आ जाए कि आप में सबको मिलकर कर्ज उतारना है तो समझ लीजिए पर परिवार के अंदर नहीं, पर बच्चे के अंदर चाहे बड़ा है, हर को 1.5 लाख रुपए सरकार की जो कर्ज लिया हुआ है उसको कर्ज बढ़ता जा रहा है। यह लिखित पत्र बता रहा है। सोच लीजिए हमारे देश का विकास किस तरफ, किस दिशा में कैसे होता जा रहा है कि हर व्यक्ति पर दबाव कर्ज का यूं किया जा रहा है। जीडीपी बढ़ती है तो उसमें रेशो में देख लीजिए 58% जीडीपी का हिस्सा हमारे 185 लाख करोड़ भारत सरकार के कर्ज का है। चलिए इधर से उधर से इधर करते खबरें पढ़ते हैं। आचार्य श्री विनम्र सागर जी बता चतुर्मा सागर रहा है दिल्ली के कृष्णनगर में, और उनके शिष्य हैं मुनि श्री विनय सागर जी। ये देख रहे हैं आप, ये महावीर कीर्ति स्तंभ भिंड में चल रहा है नमोकार का यह 35 दिवसीय महोत्सव, जहाँ के दृश्य जब दिखा रहे हैं। कभी कुछ ऐसे दृश्य आपको दिखाते रहते हैं, आनंद की अनुभूति देते हैं। अरे हम बैठे ना बैठे, कहते हैं देख कर अनुमोदना कर कर ही कुछ ना कुछ पुण्य का हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। बस भाव निर्मल होने चाहिए, श्रद्धा यहाँ होनी चाहिए। कहते हैं ना एंटीना जैसे होता है पहले कि कहाँ की खबर कहाँ पहुंच जाते हो, ओलंपिक वहां हो रहा है, यहाँ पता चलता है कि हमें एक और तांबे का सिक्का, एक मेडल मिल गया है। वैसे 140 करोड़ के लोग तरसते हैं कि कहीं टेबल में 40-45वें नंबर भारत टिका है, और जो 2-4 करोड़ के लोग हैं वो कहाँ पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे आ जाते हैं। खैर हाँ, बात कर रहे हैं इस नमोकार के विधान के दिवसीय कार्यक्रम। कई बार अपने आंखें आस पीछे सोचना चाहिए। ये देख रहे हैं खोमचा, शुद्ध शाकाहारी मटन करी इतने की और चिकन करी इतने की। लगता है मुंह पर तमाचा ऐसी तेज मारा जाता है कि जिसका असर यहां से नहीं यहां तक पड़ता है। ऐसे खोमचों को खड़ा कैसे कर दिया जाता है, आज इस बात का एक सवाल उठ जाता है कि जो मर्जी जाके जो मर्जी बेचो, जो मर्जी लिख दो। आज बेशर्म हो जाते हैं जब इस तरह के खोमचे सड़क पर नजर आ जाते हैं। इस खोमचे पे एक नंबर दिया गया 93 से, नाम के दीपक नाम से नाम है। कोशिश की कई बार संपर्क करने के, 2-3 बार 10 बार कर लिया, लेकिन फोन उठा नहीं।
आप भी नंबर देख रहे होंगे, एक बार समझा तो दीजिएगा हिंदी में। कई बार कई चीजें गलत लगती हैं, चाहे किसी भी धर्म के नाम पर हो। ये यमुना विहार की राम कचौड़ी है, तो खाने की बात मत करिए। 14 का दिन और खाने की बात कर रहे हैं, और क्या करें, आज दुकान डूब गई, इसलिए दिवाली। अफसोस यह होता है कि हम भगवानों के नामों पर ऐसे दुकानों के नाम कहीं मत रखिए, न किसी खुदा के नाम पर, न किसी गुरु के नाम पर, न कभी अल्लाह, न भगवान। राम नाम करते इस धर्म परिसर के शामिल हो जाते हैं, और गोल टोपी वाले इस दुकान को ही चला देते हैं। बहुत बुरा लगता है। अरे अपने मजहब को छोड़कर दूसरे धर्म में आते हो और उसके नाम पर ये कारोबार करते हो। इन बातों में वास्तव में सही बात में रोक लगनी चाहिए। पीछे आवाजें आपको आ रही हैं, सुन रहे हैं आप, शोर उठ रहा है। अपने अपने मंदिर तीर्थ के आसपास भी एक बार जांच लेना कि कहीं कोई टोपी के बगैर टोपी वाला ही पर खड़ा नहीं। ध्यान रखिएगा, समझ कर, जाग कर, होश से खरीदारी।